Geography, Chapter 7, India's Geographical Features, Part 2. आउटर हिमालयास और शिवालिक, बाहर के हिमालय या शिवालिक रेंज. The Shivalik range is the southernmost range of Himalayas, which is the lowest among the Himalayan ranges with a height of between 900 meters to 1200 meters above the sea level. शिवालिक रेंज साउथ की सबसे नीचे वाली रेंज है हिमालय की, जो कि सबसे नीची भी है, लोएस्ट अमंग द हिमालयन रेंजेस. बाकी सारी हिमालयन रेंजेस से नीची है, जिसकी हाइट 900 से 1200 मीटर अबव सी लेवल पर है. Made up of mud and soft rocks, it is a discontinuous range which lies on the northern part of the Ganga plains and extends towards east to merge with the main mountains. ये मड और सॉफ्ट रॉक्स की बनी है. ये एक डिसकंटिन्यूअस रेंज है, मतलब कि बीच बीच में ब्रेकेजेस हैं. ये नॉर्थ बॉर्डर गंगा प्लेन्स से शुरू होती है और एक्सटेंड हो जाती है ईस्ट साइड, जहाँ पर ये मेन माउंटेन से मर्ज हो जाती है. Though the Himalayas, with their loftiest mountain ranges, form the impeccable barrier on India's northern frontiers, they do contain some gaps in their range which provide natural routes across these high mountains. हालांकि हिमालय सबसे ऊंचे माउंटेन रेंज है और ये एक पक्का बैरियर बनाते हैं इंडिया के नॉर्थ फ्रंटियर या इंडिया का नॉर्थ बॉर्डर की तरफ, लेकिन इनके अंदर कुछ गैप्स हैं, जिन गैप्स में से नेचर ने आने जाने का रास्ता प्रोवाइड करा है इन माउंटेन्स के आर पार. These gaps are called passes, and they have not only been traditional trade routes over the past many centuries, but have also provided easy access to the foreign invaders and greatly influenced the course of India's history. ये जो गैप हैं, इनको पासेस बोला जाता है. इन्होंने ना सिर्फ एक ट्रेड करने का रास्ता प्रदान करा, जिसको पास्ट कई सैकड़ों सालों से इस्तेमाल किया जाता रहा, लेकिन इन्होंने देश में विदेशी लोगों को इन्वेड करने के लिए आने का भी एक आसान रास्ता दिया, जिससे इंडिया की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है. द इम्पॉर्टेंट पासेस इन द हिमालयाज आर द जेलेपला, शिपकीला, नाथुला, बोमडीला एट्सेट्रा. हिमालय के जो पासेस हैं वो मेन पासेस हैं जेलेपला, शिपकीला, नाथुला, बोमडीला. ला का मतलब एक माउंटेन पास होता है. पूर्वांचल माउंटेन्स. The Purvanchal mountains are situated on the northeastern side. पूर्वांचल पहाड़ नॉर्थ ईस्ट साइड में सिचुएटेड है. द माउंटेन रेंजेस आर नॉट एज टॉल एज द हिमालयाज एंड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग. ये माउंटेन रेंजेस हिमालय जितने ऊंचे नहीं हैं और पूर्वांचल माउंटेन रेंजेस में आते हैं नॉर्थ साइड में पटकई बम एंड नागा हिल्स, साउथ साइड में मीज़ो एंड लूशय हिल्स, सेंटर में गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स. Importance of Himalayas. They form a natural wall along the northern border which is difficult to cross. हिमालय एक नेचुरल बॉर्डर बना देते हैं नॉर्थ साइड में,
जिसको पार करना मुश्किल है। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ से ठंडी हवा देश में आने से भी हिमालय रोकते हैं। The rivers originating from the Himalayas carry fertile soil from the mountains to the plains. They also help in generating hydroelectricity. वो नदियाँ जो हिमालय से शुरू होती हैं वो अपने साथ फर्टाइल सॉइल लेकर माउंटेन्स से होते हुए मैदानों तक आती हैं। ये नदियाँ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी उपयोग में लाई जाती हैं। These mountains check the rain-bearing monsoon winds and thus cause enough rainfall in many parts of India. हिंदुस्तान में बारिश के मौसम में जो मॉनसून पानी वाली हवा जो बहती है उस हवा को देश में रखने का काम भी हिमालय करते हैं, जिसकी वजह से कंट्री में जितनी रेनफॉल चाहिए उतनी हो जाती है। द नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्थ की तरफ के मैदान। द नॉर्दर्न प्लेन्स कंसिस्ट ऑफ द इंडस बेसिन, द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ दीज माइटी रिवर सिस्टम्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है इंडस नदी का बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन और छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज जो इन रिवर सिस्टम से कनेक्टेड हैं। द बल्क ऑफ इंडस बेसिन फॉल्स विद इन पाकिस्तान बट अ पार्ट ऑफ इट इज शेयर्ड बाय पंजाब एंड हरियाणा। इंडस बेसिन का मेजर पार्ट पाकिस्तान जाता है, लेकिन इसमें से कुछ पार्ट पंजाब और हरियाणा में भी आता है। The Ganga Brahmaputra basin is larger of the two and covers a large number of states in northern India. गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन इन दोनों में से ज़्यादा बड़ा है और इंडिया के नॉर्थ के कई स्टेट्स को कवर करता है। The northern plains are composed of alluvial soil which has been deposited over millions of years, about 2,400 km long and about 240 to 320 km broad. नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर एलुवियल सॉइल है जो फर्टाइल है और ये करोड़ों साल के डिपॉजिट से बना है। ये नॉर्दर्न प्लेन का एलुवियल सॉइल 2,400 किलोमीटर की लंबाई तक फैला है और 240 से 320 किलोमीटर की चौड़ाई तक भी फैला है। The northern plains are very fertile and therefore densely populated. इसीलिए नॉर्दर्न प्लेन्स या नॉर्थ के मैदान बहुत उपजाऊ हैं और यहाँ पर घनी आबादी है। With a rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally a very productive part of India. चूँकि यहाँ का सॉइल कवर रिच है और पानी की भी एडिक्वेट मात्रा जितनी ज़रूरी होनी चाहिए उतनी सप्लाई है और यहाँ का मौसम भी अच्छा फेवरेबल रहता है, ये खेती बाड़ी करने के लिए बहुत ही उपजाऊ पार्ट है इंडिया का। The most salient characteristic feature of the northern plains is its levelness. जो सबसे इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी कैरेक्टरिस्टिक है नॉर्दर्न प्लेन्स की वो है इसकी लेवलनेस या इसकी फ्लैटनेस। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। नॉर्थ के मैदान 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, पंजाब के मैदान, गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र के मैदान। Punjab Plain. The Punjab Plains form the western part of the northern plain. पंजाब के मैदान
नॉर्थ के मैदानों का वेस्ट का पार्ट बनाते हैं। द पंजाब प्लेन इज फॉर्म्ड बाय द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज विच इंक्लूड झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सुतलज। पंजाब के प्लेन जो हैं वो इंडस रिवर से बने हैं और उसकी ट्रिब्यूटरीज से, जो कि हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सुतलज। द पंजाब प्लेन्स हैज़ अ नंबर ऑफ doabs which are regions of land lying between two meeting rivers। पंजाब के अंदर कई सारे दोआब हैं जो कि वो ज़मीन का एरिया है जो दो नदियों के बीच पड़ता है। अ मेजर पार्ट ऑफ द पंजाब प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। पंजाब प्लेन का एक ज़्यादा बड़ा पार्ट पाकिस्तान में भी है। पंजाब का नाम पंजाब इन्हीं 5 नदियों की नाम की वजह से पड़ा है जो हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। गंगा प्लेन। द गंगा बेसिन इज अ मेजर पार्ट of the northern plains and covers Uttar Pradesh, northern Madhya Pradesh, Bihar and West Bengal। गंगा प्लेन जो गंगा का बेसिन है ये मेजर पार्ट है नॉर्थ के मैदानों का और ये कवर करता है यूपी, नॉर्थ का एमपी, बिहार और वेस्ट बंगाल। This area is drained by river Ganga and its tributaries which include Yamuna, Ghagra, Gandak, Kosi, Son and Damodar। ये एरिया इसमें से रिवर गंगा अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ जुड़ी हुई है जो हैं यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन और दामोदर। Brahmaputra Plain. This is located in Assam and is drained by the river Brahmaputra and its tributaries namely Subansiri, Bharali, Manas, Dhansiri and Tista। ब्रह्मपुत्र प्लेन ये असम में लोकेटेड मैदान है और ये ड्रेन कर रही है ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं सुबानसिरी, भराली, मानस, धानसिरी और तिस्ता। रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट्स इन तिब्बत एज रिवर सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में शुरू होती है, रिवर सांगपो के नाम से जानी जाती है। द रिवर ब्रह्मपुत्र इज जॉइंड विद रिवर गंगा in their lower courses in Bangladesh, forming the Ganga Brahmaputra Delta। ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी से जुड़ जाती है लोअर रूट पे बांग्लादेश में और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है। A major part of this delta lies in Bangladesh and is also known as सुंदरबन डेल्टा। इस डेल्टा का काफ़ी बड़ा हिस्सा बांग्लादेश में है जिसको सुंदरबन बोला गया है। पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुला वो एरिया होता है जो ज़्यादा जगह से पानी से सराउंडेड होता है और इंडिया का साउथ का साइड ऐसा ही है। द पेनिनसुलर प्लेटू इज़ द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट दैट लाइज साउथ ऑफ द नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया से नीचे साउथ वाले पार्ट में पेनिनसुलर प्लेटू है जो इंडिया का ओल्डेस्ट लैंड मास है। द पेनिनसुलर प्लेटू स्प्रेड्स अक्रॉस सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया। पेनिनसुलर प्लेटू सेंट्रल और साउथ इंडिया में फैला हुआ है। द पेनिनसुलर प्लेटू इज मेड ऑफ हार्ड, igneous and metamorphic rocks and therefore this region is rich in minerals। ये रीजन हार्ड, मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स से बना है और इस वजह से ये रीजन मिनरल्स में बहुत रिच है।
The plateau has a broad base in the north that narrows down as it moves south till Kanyakumari, thus forming a triangular shape. ऊपर की तरफ से प्लाटू चौड़ा है और नीचे की तरफ से पतला है, जो कन्याकुमारी तक आते आते ट्रायंगल शेप बना लेता है. The Narmada River divides the peninsular plateau into two distinct parts, Central Highlands and the Deccan Plateau. नर्मदा नदी पेनिनसुलर प्लाटू को दो मेन हिस्सों में डिवाइड करती है, जो हैं सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा है डेक्कन प्लाटू. Central Highlands. The Central Highlands are a series of plateaus that include the Malwa Plateau, Chota Nagpur Plateau, Bundelkhand and Baghelkhand Plateau. जो सेंट्रल हाईलैंड्स है ये एक सीरीज़ है प्लाटूस का, जिसमें मालवा प्लाटू है, छोटा नागपुर प्लाटू है, बुंदेलखंड और बघेलखंड प्लाटू है. These plateaus are formed by igneous rocks and are drained by the rivers in this area, namely Chambal, Sindh, Betwa, Son and Damodar. ये प्लाटू igneous rocks के बने हैं और इनको कई नदियाँ ड्रेन करती हैं, जो कि हैं चंबल, सिंध, बेटवा, सोन और दामोदर. The Central Highlands also have rift valleys and block mountains. सेंट्रल हाईलैंड्स में कई सारी रिफ्ट वैली भी हैं और ब्लॉक माउंटेन्स भी हैं. डेक्कन प्लाटू. द डेक्कन प्लाटू लाइज टूवर्ड्स द साउथ ऑफ द नर्मदा वैली. नर्मदा वैली के साउथ की तरफ डेक्कन प्लाटू है. इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय द सतपुरा रेंज. नॉर्थ में डेक्कन प्लाटू के सतपुरा रेंज है, महादेव हिल्स हैं, माइकला हिल्स हैं और कैमूर हिल्स हैं. The Deccan Plateau extends till the tip of the peninsula in the south. Deccan Plateau साउथ में टिप या एंड पॉइंट तक जाता है. The hills that border the western edge of this triangular shaped plateau are collectively referred to as the Western Ghats. वो पहाड़ जो वेस्टर्न एज के बॉर्डर पर पड़ते हैं इस ट्रायंगल शेप्ड प्लाटू के, इनको सबको मिलाकर वेस्टर्न घाट्स कहा जाता है. दे इंक्लूड द सह्याद्री, नीलगिरी, अनाईमलाई एंड द कार्डमम हिल्स. इनके अंदर घाट्स जो हैं उनके नाम हैं सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम. The highest peak of the Western Ghats is the Anaimudi in Kerala at a height of 2,695 meters. जो सबसे ऊंची पीक है वेस्टर्न घाट्स की साउथ साइड में वो है अनाईमुडी, जो केरला में है और 2,695 मीटर की ऊंचाई पर है. Similarly, the hills that form on the eastern edge of the Deccan Plateau are called the Eastern Ghats. उसी तरीके से वो पहाड़ जो डेक्कन प्लेटू के ईस्ट साइड में हैं उनको ईस्टर्न घाट्स कहा जाता है. द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स कन्वर्ज एट द नीलगिरी. ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट नीलगिरी में जाकर मिलते हैं. द डिफरेंसेस बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न घाट्स हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन अ टैबुलर फॉर्म. अब इस टेबल में ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में जो फ़र्क है उसको एक टेबल के फॉर्म में बताया गया है. पहली हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स. इन पहाड़ों की कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या है. एक तरफ वेस्टर्न घाट्स हैं और दूसरी तरफ ईस्टर्न घाट्स हैं. पहला फीचर है डायरेक्शन. Western Ghats runs parallel to the western coast in a north-south direction from the Tapi River to Kanyakumari. वेस्टर्न घाट्स का डायरेक्शन क्या है. ये वेस्टर्न कोस्ट के साथ साथ पैरेलल चलते हैं नॉर्थ से साउथ तक.
तापी रिवर से होते हुए कन्याकुमारी तक। ईस्टर्न घाट्स runs in a northeast to southwest direction parallel to the eastern coast from Orissa to the Nilgiri Hill. ईस्टर्न घाट्स नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन तक जाते हैं। ये ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल है और उड़ीसा से नीलगिरी हिल तक जाते हैं। विड्थ वेस्टर्न घाट्स की वेस्टर्न घाट्स एवरेज विड्थ इज 50 to 80 kilometers. Eastern Ghats with varying from 100 to 200 kilometers. वेस्टर्न घाट्स की चौड़ाई 50 से 80 किलोमीटर और ईस्टर्न घाट्स की चौड़ाई 100 से 200 किलोमीटर के आसपास है। सोर्सेज ऑफ रिवर्स में क्या सोर्स है वेस्टर्न घाट्स में? वेस्टर्न घाट्स इज सोर्स ऑफ मैनी लार्ज रिवर्स विच फ्लो इन द पेनिनसुलर इंडिया। वेस्टर्न घाट्स कई सारी रिवर्स का सोर्स हैं जो कि इंडिया के पेनिनसुला पार्ट में बहती हैं। ईस्टर्न घाट्स नो बिग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स में से कोई भी बड़ी नदी नहीं निकलती। रेनफॉल वेस्टर्न घाट्स इज द ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द साउथ वेस्ट मानसून्स coming from the Arabian Sea and causes heavy rainfall in the west coastal plain. वेस्टर्न घाट्स के जो पहाड़ हैं ये साउथ वेस्ट से आने वाले मॉनसून से बिल्कुल परपेंडिकुलर या बिल्कुल आड़े आ जाते हैं, जो कि अरेबियन सी से पानी से भरी हवाएं आती हैं हिंदुस्तान में, और इस वजह से वेस्टर्न घाट्स पे बहुत भारी बारिश हो जाती है। Eastern Ghats is almost parallel to the monsoons coming from the Bay of Bengal and does not cause much rainfall. Eastern Ghats उन मॉनसून्स के बिल्कुल पैरेलल है जो बे ऑफ बंगाल से आते हैं, तो ये उन मॉनसून के रास्ते में नहीं आते और इसलिए यहाँ पर बारिश कम होती है, काफ़ी कम। फिजिकल डिवीजन वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूस and can be crossed through passes only. वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यू करते हैं, मतलब लगातार पहाड़ है, और ये सिर्फ पास के थ्रू इनके अंदर से जाया जा सकता है। ईस्टर्न घाट्स हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स बाय लार्ज रिवर्स। ईस्टर्न घाट्स को बड़ी नदियों ने कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, इसलिए ये कंटिन्यूस नहीं है वेस्टर्न घाट्स की तरह। Elevation Western Ghats average elevation is 900 to 1100 meters above sea level. ऊंचाई वेस्टर्न घाट्स की 900 से 1100 मीटर above sea level है। The average elevation of Eastern Ghats is about 600 meter above sea level. Eastern Ghats की एवरेज ऊंचाई 600 मीटर above sea level है।